मेरी क्लास मंडे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने से पहले हमको दो तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पहला, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। एंड तीसरा, इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का माइनर एंड कोफैक्टर कैसे फाइंड कर पाते हैं। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब आप सभी को पता होगा कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम, रो की संख्या एंड कॉलमों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आप देखेंगे तो ए R1 है, R2 है, R3 है, तो रो की संख्या 3 एंड C1 C2 C3, तो कॉलमों की संख्या 3। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर है वो आपका m क्रॉस, किसी भी अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n होता है तो स्क्वायर होता है m इज इक्वल टू n होता है। तो यहाँ n की जो वैल्यू है वो 3 है, n की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर क्या है 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले मैट्रिक्स का हमको माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है। तो माइनर एंड कोफैक्टर जो होता है ना, इसका प्रत्येक जितने भी एलिमेंट है इसके अंदर उसका निकाल पाते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि R1 के अलोंग इस पे एक्सपैंड कर देता है। ठीक है, तो जब R1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो ये मेरा 1 1 हो जाएगा। तो A11 जो पहला एलिमेंट है, जिस रो और जिस कॉलम में है उस रो एंड उस कॉलम के प्रत्येक सभी एलिमेंट को एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा बचेगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन 2x2 ऑर्डर का होगा। जैसे इसमें एलिमेंट हो गया, इसको और इसको अगर हम ढक देते हैं तो बचेगा हमारे पास A22 A23 A32 A33। ठीक है, फिर अगर A12 की बातें कर रहे हैं तो A12 की बातें करेंगे तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं A12। तो A12 जिस कॉलम एंड जिस रो में आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए, उसके सभी एलिमेंट को एलिमिनेट कर दीजिए, तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, A21 A31 A23 A33 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ A13 जिस रो एंड जिस कॉलम में आप उसको ढक लीजिए तो आपके पास बचेगा ये वाला। ठीक है, अब बातें करते हैं कि ये क्या है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम बातें करें यहाँ पे पहला रो और पहला कॉलम का पहला एलिमेंट है, पहला रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, पहला रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। तो जब हम एक्सपैंड करते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलावा तो हमको उसके चिन्ह का ध्यान रखना होता है। तो चिन्ह किसके अनुसार दे पाते हैं, तो देखते हैं कि वो वाला एलिमेंट जो है ना किस रो और किस कॉलम का। तो ये पहला रो और पहला कॉलम क्या है, तो -1 टू द पावर 1 + 1 कर लेंगे। ये पहला रो और दूसरे कॉलम का है तो -1 टू द पावर 1 + 2 कर लेंगे। ये पहला रो और दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम का है तो -1 टू द पावर 1 + 3 कर लेंगे। तो जब आप इसको आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 इज इक्वल टू प्लस, और ये हो जाएगा A11 तो A22 A23 A32 A33। फिर ये कितना हो जाएगा, -A12 A21 A23 A31 A33। ये भी हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा A13 A21 A22 A31 A32। ठीक है, तो यहां हमको देखना है माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में। ठीक है, तो ये वाला जो है ना डिटरमिनेंट्स A11 का माइनर कहलाएगा। ठीक है, ये वाला माइनर कहलाएगा और A13 का माइनर ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनर कौन सा होगा, तो जैसे कि A11 का ये वाला जो हमारे पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11 का माइनर ये कहलाएगा, A12 का माइनर ये वाला कहलाएगा, A13 का माइनर ये वाला कहलाएगा। लेकिन कोफैक्टर हमको क्या करना है, तो अगर हम इसके साथ इसको लिखते हैं, मतलब ये वाला जो चिन्ह है इस चिन्ह के साथ अगर माइनर्स को हम लिखते हैं तो हमारा उस एलिमेंट का कोफैक्टर कहलाता है। जैसे A11 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, तो इसका सिंबल कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस इंटू ए वाला। ठीक है ना, ए वाला जो डिटरमिनेंट है, फिर यहाँ जो है सिंबल कितना है, माइनस है, तो माइनस इंटू ए वाला डिटरमिनेंट एंड प्लस इंटू ए वाला डिटरमिनेंट। तो जब हम प्लस माइनस जो भी इसका चिन्ह है उस चिन्ह के साथ अगर हम उस माइनर को लिखते हैं तो उस एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाता है। ठीक है, अगर विदाउट सिंबल लिखते हैं हम लोग, जैसे कि हम सिर्फ और सिर्फ इसका माइनर फाइंड करना चाहते हैं तो इस चिन्ह से हमको मतलब नहीं है, तो A11 का माइनर ए वाला हो जाएगा, A12 का माइनर ए वाला हो जाएगा। लेकिन अगर हम ए माइनस और ए इसको यूज करते हैं तो A12 का क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है,
तो देखते हैं कि माइनर एंड कोफैक्टर का डिफिनेशन एक्चुअली क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ए एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n और n क्रॉस n, देन कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, मतलब उस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं उस मैट्रिक्स में, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि कोफैक्टर होता है सी आई जे, तो सी एक कोफैक्टर है किसका है, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का कोफैक्टर है, तो -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे हो जाएगा, ठीक है। जहां आई जो है वो आपका ith रो को रिप्रेजेंट करता है, जे जो है आपका jth कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, यहां भी ith रो एंड jth कॉलम, यहां भी ith रो एंड jth कॉलम। तो आप लिख सकते हो वेयर ith रो एंड jth कॉलम। एक एग्जांपल लेते हैं और फाइंड करके देखते हैं कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स का माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। सपोज A is equal to 1 2 3 -1 3 5 6 -2 and 4। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो इसका अब हमको फाइंड करना है माइनर एंड कोफैक्टर। तो ध्यान से देखिएगा, कोफैक्टर निकालिए, माइनर निकालते पहले, फिर उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर अगर मान लीजिए इसका फाइंड करना है, इस वाले का फाइंड करना है, तो आप देखेंगे कि ये A11 के स्थान पे है, ये 12 के स्थान पे, ये 13 के स्थान पे है। पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है, ये पहला रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, और पहला रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ 1, तो आप इसको C11 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड C11 इज इक्वल टू कितना, -1 टू द पावर 1 प्लस 1, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 एंड M11, तो M11 क्या होगा, ध्यान से देखना, A1 जिस रो एंड जिस कॉलम में है उसको आप ढक लो, ठीक है। तो आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, तो वो जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है उसका जब आप डिटरमिनेंट फाइंड कर लोगे तो वही उसका क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। तो M11 के अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 1, M11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 5 -2 एंड 4, ठीक है। अब यहां C1 कोफैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू C11 एंड -1 टू द पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस, और ये 4 इंटू 3 12, और -2 इंटू 5 -10 एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 22। वैसे ही कोफैक्टर ऑफ 2, तो कोफैक्टर ऑफ 2 मैं सीधे फाइंड कर लेता हूं 1 2। आप देख लो 1 एंड 2 है ना, चिन्ह किसके अनुसार आपको देखना है, ध्यान से देख लीजिए। 1 प्लस 1 2 इवन है, तो इवन होगा, तो कोफैक्टर का सिंबल जो होगा वो आपका क्या होगा, प्लस होगा। 1 प्लस 3 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। आई और जे को जोड़ मतलब कि ऐड करेंगे आप, तो आई और जे का सम जो है आपका क्या है, अगर इवन है तो रिजल्टेंट वैल्यू प्लस होगा, अगर आई आपका ऑड है तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा आपका, माइनस होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर हम 2 निकाल रहे हैं, 2 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो 2 का कोफैक्टर जिस रो जिस कॉलम में आप उसको ढक लो, क्या बचेगा, -1 6 5 एंड 4, तो ये हो जाएगा -1 6 5 एंड 4। इसकी पहले चिन्ह क्या यूज करना है आपको, तो आप देखेंगे 2, तो 1 प्लस 2 3 है, तो 1 प्लस 3 माइनस की अगर पावर आपका ऑड होता है तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है। फिर आप इसको एक्सपेंड कर लो तो -4 और 5 इंटू 6 कितने हो जाएंगे, 30, तो माइनस इंटू -4 और -30 कितने हो जाएंगे, -34 इज इक्वल टू 34, ठीक है। वैसे ही कोफैक्टर ऑफ 3, तो 3 इज इक्वल टू C13 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो सिंबल का आपका प्लस होगा। बाकी आपको देख लीजिए -2 इंटू -1, आप इसको ढक लो, ठीक है, तो यही बचेंगे ना। तो -1 इंटू -2 इज इक्वल टू +2 एंड 6 इंटू 3 इज इक्वल टू -18, 2 -18 इज इक्वल टू -16। वैसे ही कोफैक्टर ऑफ -1, तो -1 2 1 की बातें कर रहे हो, सेकंड रो पहले कॉलम के एलिमेंट की बातें कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा, जिस रो और जिस कॉलम में आप उसको ढक लीजिए। अगर 2 1 है तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3,
क्या यूज करेंगे हम, माइनस जिस रो और जिस कॉलम है आप उसको ढक लो तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, फिर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 14। ठीक है, ये सबका को फैक्टर मैंने निकाल रखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, तो उसका को फैक्टर निकालने का तरीका ये वाला फॉर्मूला सिर्फ आप याद रखिएगा। ठीक है, याद क्या करना आप समझ लो। A इज इक्वल टू, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 3 5 6 -2 4, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हमको कोफैक्टर फाइंड करना है तो इसके एलिमेंट का फाइंड करते हैं। तो पहले एलिमेंट का कोफैक्टर कितना होगा, तो पहला एलिमेंट किसके स्थान पे है, तो A11 के स्थान पे है, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा C11 हो जाएगा। तो A11 इज इक्वल टू C11, C11 तो I J तो 1 एंड 1 प्लस 1 तो -1 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 एंड MIJ मींस क्या है, इस 1 को ढकने के बाद जिस रो और जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट करने के बाद जो छोटा सा आपका डिटरमिनेंट्स मिलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, वही इस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। ठीक है, जैसे 5 का हमको 3 का माइनर सपोज करो कि हमको फाइंड करना है, तो 3 जिस रो में है आप उसको ढक लो ए वाला, और जिस कॉलम है उसको ढक लो ए वाला, तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे 1 3 6 एंड 4। तो 1 3 6 एंड 4 जो है इसका माइनर कहलाएगा। लेकिन अगर इसके साथ माइनर के साथ हम अगर चिन्ह का यूज कर लेते हैं उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, तो ओ वाला जो रिजल्ट होगा ना आपका कोफैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2, और 2 इवन है, तो इवन में क्या होगा प्लस, और के साथ क्या होगा माइनस होगा। तो आपको पहले ही बार बार चीजें लिखना नहीं है, आपको देख लेना 1 प्लस 1 2 इवन, तो उसके पहले माइनर के पहले हम प्लस सिंबल यूज करेंगे। दूसरा 1 प्लस 2, तो क्या यूज किया माइनस, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड माइनस टू द पावर 3 इज इक्वल टू माइनस होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला इसका माइनर है, फिर इसको एक्सपेंड कर लीजिए, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स तो आपको फाइंड करने आता ही है। आप इसको इसमें गुना कर लीजिए, इसको इसमें गुना करके घटा लीजिए, तो आपका डिटरमिनेंट्स आ जाएगा। ठीक है ना, तो वैसे हम लोग को फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो माइनर एंड को फैक्टर आपका क्लियर हो चुका होगा। तो अब देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करवाते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का माइनर एंड को फैक्टर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट फाइंड कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है। ठीक है, तो बाकी सब मैट्रिक्स की बातें हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, एंड आप मान लीजिए कि C जो है वो कोफैक्टर है AI से। क्लियर, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, और C जो होता है इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर होता है। तब हम A का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो इस मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर आया है उस कोफैक्टर से सबसे पहले हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मान लीजिए वो मैट्रिक्स मेरा B होता है, C है इसे, इसके एलिमेंट हो जाते हैं C ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर का n क्रॉस n। देन आप क्या करते हो कि अगर आप एडजॉइंट ऑफ A लिखते हो तो B का ट्रांसपोज होगा, तो B का ट्रांसपोज इसके एलिमेंट का ट्रांसपोज, तो एलिमेंट का ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज मींस क्या होता है कि रो कॉलम बन जाते हैं, कॉलम रो बन जाता है। तो आप इसको चेंज कर लो। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आता है, अगर समझ में आए हुआ तो ठीक है, नहीं तो एग्जांपल करके समझ लेंगे। हम एक क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, चाहे वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो या 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। ठीक है, और इस कि एलिमेंट का कोफैक्टर, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर होता है C। तो इस कोफैक्टर से हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे और वो मैट्रिक्स हमारा हो जाता है B। तो जब हम कोफैक्टर वाले मतलब कोफैक्टर एलिमेंट वाले मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो पहले वाले मैट्रिक्स का वह एडजॉइंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू B का ट्रांसपोज, एंड B का ट्रांसपोज जैसे ही निकालोगे तो इसका क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है ना,
जैसे कि हम छोटा सा एक क्वेश्चन करके देखते हैं, A इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स था ऑफ ऑर्डर 2 + 2 का। अब इसका हमको एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट फाइंड करने से पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमने आपको बताया, फिर से देख लो, सी आई जे इज इक्वल टू -1 j एंड m i j, ठीक है। तो अगर a का कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ a इज इक्वल टू a11 होगा, a का कोफैक्टर a11, तो a11 मींस क्या हो जाएगा, -1 + 1 और इसका माइनर देख लो, जिस रो और जिस कॉलम में आप इसको ढक लो, तो इसका माइनर क्या कहलाएगा, d, तो d हो जाएगा -1 ⁻² इज इक्वल टू प्लस, तो ये हो जाएगा आपका d। तो कोफैक्टर ऑफ b इज इक्वल टू a12, तो a12 इन द सेंस कि यहां हम लिखेंगे c11 एंड c12, क्लियर, c11 एंड c12, तो ये हो जाएगा 1 + 2, ऑड है, इवन ऑड है, तो ऑड है तो यहां क्या लगाएंगे माइनस, और b जिस रो जिस कॉलम में आप इसको ढक लो तो क्या बचेंगे हमारे पास c, तो से इसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ c, तो c21 2 + 1 3, माइनस यूज करेंगे ना, अब इसको ढक लीजिए, माइनर इसका क्या हो जाएगा d। फिर कोफैक्टर ऑफ d, तो कोफैक्टर ऑफ d क्या लिखेंगे बताओ, c22 2 + 2 4, तो क्या यूज करने वाले हो, प्लस, एंड d जिस रो और जिस कॉलम में आप इसको ढक लो तो क्या बचेगा a, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा a, ठीक है ना। तो इससे आप एक मैट्रिक्स बनाइएगा, ठीक है ना, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा आपका, b कहलाएगा। तो b जब मैट्रिक्स आप बनाओगे तो एक इसके एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, c11 c12 c21 एंड c22, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स बना, इसमें इसके जो वैल्यू है आप उसको डाल दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, पहला का d, दूसरा का -c, ये हो जाएगा -b और a प्लस a, तो a यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोफैक्टर आ गया। अब जब कोफैक्टर आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो b ट्रांसपोज, ठीक है, तो b ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो बन जाता है कॉलम एंड कॉलम बन जाता है रो, तो ये क्या हो जाएगा dc, तो d - c एंड -b a, क्लियर। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ b है, b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू d - b - c एंड a। तो आपको समझ में आया। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो हमको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा उसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है, और प्रत्येक एलिमेंट का जब आप कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे तो उस कोफैक्टर से आप एक क्या बनाओगे, मैट्रिक्स बनाओगे या स्क्वायर मैट्रिक्स बनाओगे। उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर से बन रहा है उसका ट्रांसपोज अगर आप कर देते हैं तो पहले वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाएगा। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो आप एक चीज देख लो, यहाँ पे आपको बार बार कोफैक्टर फाइंड करने की आवश्यकता नहीं। जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको क्या करना है कि 2 + 2 ऑर्डर का अगर आपको एडजॉइंट फाइंड करना है तो देखो क्या होगा, ये हमारा मैट्रिक्स है और ये वाला इसका एडजॉइंट, ठीक है ना। मैं पास में लिख देता हूं, a इज इक्वल टू आपका क्या है, a है a b c एंड d। अब देखो इसमें क्या हुआ, a जो है यहां चला आया, d है वो यहां आ गया, और इसमें नो चेंजिंग, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, चिन्ह बदल गया, प्लस था तो -b, माइनस था तो सॉरी प्लस c था तो -c हो गया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सपोज b का हमको एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, इसका हमको एडजॉइंट फाइंड करना है। तो हमको बहुत कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, सिर्फ इसको बदल देंगे, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट को बदल देंगे तो ये 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं बदलना, इसके चिन्ह को सिर्फ बदल देना, समझ में आया। एक और लेते हैं c, एक और ले लीजिए आप a -1 2 3 एंड -3 एंड 4, ठीक है। एक आपके पास 2 + 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर देना है, 4 -1, इसको क्या करना है, इसका सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदलना है। तो ये क्या है, प्लस है तो क्या हो जाएगा -2, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो एडजॉइंट फाइंड कर लिया, समझ में आया। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग।
तो अब देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी जो इसमें यूज होने वाले थे मैंने आपको पहले बता रखा है। अब देखते हैं इनवर्स कैसे फाइंड करता है। ठीक है, आप इतना बहुत कुछ लिखा हुआ इसको लेके घबराइएगा नहीं, इजिली इसमें देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, किसी भी ऑर्डर का 2x2 और 3x3। तो ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कब कहा जाएगा, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर कब कहा जाएगा और नॉन सिंगुलर कब कहा जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि यदि इसका डिटरमिनेंट्स 0 के बराबर हो, ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स अगर 0 के बराबर होता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, नॉन सिंगुलर किसे कहेंगे, यदि इसका डिटरमिनेंट्स 0 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप इनवर्स फाइंड करेंगे तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। उसका रीजन है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसका डिटरमिनेंट्स 0 के बराबर नहीं है तो इसे हम लोग कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, डिटरमिनेंट्स आपको फाइंड करने आता है। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हिंदी बोले तो या तो व्युत्क्रम या परिवर्त बता सकते हैं कि इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, परिवर्त कैसे फाइंड करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का हिंदी वर्गाव्यूह का परिवर्त कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ थोड़ा सा डिफिनेशन है, डिफिनेशन इन द सेंस कि अगर मैं आपकी नंबर की बातें करूं, मैट्रिक्स आप छोड़ दो क्योंकि मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े हुए हैं। जब इसका अलजेब्रिक ऑपरेशन पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को अगर मैट्रिक्स में आप जोड़ते हो तो आपको रिजल्ट में जो मिलेगा वो भी आपका मैट्रिक्स ही होगा। अगर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को घटाते हो तो रिजल्टेंट वैल्यू भी मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में गुना करते हो तो भी रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। जैसे कि नंबर को नंबर में गुना करने पर कोई नंबर ही हमको मिलता है, नंबर में नंबर को जोड़ने पर कोई नंबर ही मिलता है, नंबर को नंबर में घटाने पर कोई नंबर ही मिलता है। दो नंबर के इनवर्स होने का मतलब क्या होता है, दो नंबर का मतलब कि रेसिप्रोकल या इनवर्स होने का मतलब क्या होता है। सपोज ए और बी दो नंबर है हमारे पास, ठीक है, ए और बी दो नंबर है, ए एंड बी दो नंबर है, तो एक दूसरे का इनवर्टिबल होगा या आप बता सकते हैं इनवर्स होगा, ठीक है, या रेसिप्रोकल होगा। कब होगा, यदि आप ए से बी में गुना करते हैं और इसका रिजल्ट जो होता है आपको 1 मिलता है, तब आप कहेंगे कि ए जो है ना इनवर्टिबल है बी का, बी जो है ना इनवर्टिबल है ए का। लेकिन यहाँ क्या करना है, हम यहाँ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो ये चीजें समझ में आ जाएगी, तो आपको समझ में वो भी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ 1 क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ नंबर है तो नंबर की बातें कर रहे हैं, या मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की बातें करेंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है ए और दूसरा मैट्रिक्स होता है बी, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं, ठीक है, ए इंटू डी, ठीक है, या बी से आप ए में गुना करते हो तो यहां तो 1 आएगा नहीं, तो 1 के सेंस में क्या आएगा, या तो यूनिट मैट्रिक्स होगा नहीं तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा, जिसका डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो आपका 1 1 होना चाहिए। तो अगर हम ए को बी में गुना करते हैं या बी को ए में गुना करते हैं, अगर इसका रिजल्टेंट वैल्यू हमको आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिलता है सेम ऑर्डर का, अगर सपोज कीजिए कि ये जो है आपका 2x2 ऑर्डर का है, बी भी है आपका 2x2 ऑर्डर का, ठीक है ना, और तब इसका गुणनफल जो है या प्रोडक्ट जो है आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिलता है उसी ऑर्डर का, तब आप कहेंगे कि ए जो है बी का इनवर्स है या बी जो है ए का इनवर्स है, ठीक है, या बी ए जो है इनवर्टिबल है बी का या बी जो है इनवर्टिबल है ए का। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, सपोज ये 2 इंटू 3 आप करेंगे तो कितना आ गया 6, तो 2 का इनवर्स तो 3 नहीं है और 3 का इनवर्स तो 2 नहीं है। क्यों 2 और 3 एक दूसरे का इनवर्टिबल नहीं है, इसलिए नहीं है कि 2 से 3 में गुना कर रहे हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू आपको क्या मिल रहा है 6, लेकिन मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 1/2 तो कितना आ गया 1, 3 इंटू 1/3 तो कितना आ गया 1, या आप इसी को आगे लिख सकते हो 1/2 इंटू 2 या 1/3 इंटू 3। तो आप क्या बताओगे कि 2 जो है ना 1/2 का इन्वर्टिबल है या 1/2 जो है ना 2 का क्या है बताओ इन्वर्टिबल है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये समझ में आ गया। वैसे ही आप अगर ये बता रहे हो कि ए और बी को गुना कर रहे हैं और आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब बी जो है ए का इनवर्स है या ये जो है बी का इनवर्स है। अब बातें करते हैं डिफिनेशन की, ठीक है ना।
ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना, इज ए इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ बी ऑफ द सेम ऑर्डर। आपसे बता रहे कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और वो किसी दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्टिबल होगा या इनवर्टिबल होगा यदि एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है और वो मैट्रिक्स हमारा होता है बी इफ एंड ओनली इफ उसी सेम ऑर्डर का। जब आप ए से बी में गुना करते हैं या बी से ए में गुना करते हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अगर यहाँ नंबर होता तो क्या मिलता, 1 मिलता, ठीक है ना। आइडेंटिकल मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आप बता सकते हैं, ठीक है। अभी बोल रहे हैं कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देख लेते हैं, जैसे कि एक प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना, एडजॉइंट का एक प्रॉपर्टीज होता है कि अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट में गुना करते हैं या उसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो बराबर होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स इनटू यूनिट मैट्रिक्स, क्लियर। आइडेंटिकल मैट्रिक्स इनटू यूनिट मैट्रिक्स, सॉरी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू यूनिट मैट्रिक्स। या एडजॉइंट को एक एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप गुना करते हैं उसी मैट्रिक्स में जिसका आपने एडजॉइंट निकाला है तो इसके बराबर होता है, ठीक है। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं ना कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए से भाग दे देते हैं। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इधर भी दिए, इधर भी दिए, यहां जो है आपका एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और ए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा बताओ, मैट्रिक्स ए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ए और इसके स्थान पे कुछ नहीं तो क्या है बताओ, बी। ए आपका बी इंटू ए हो गया, ठीक है ना। तो ए जो बी है ना, ए का क्या है बताओ, इनवर्स है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर आ गया बताओ, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ए अगर बी में और बी से ए में अगर आप प्रोडक्ट निकालते हैं दोनों का, तो अगर आपको आइडेंटिकल मैट्रिक्स आता है तो ए वाला जो होगा ना, ए का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। तो बी के स्थान पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो ए का इनवर्स कितना हो जाएगा, ए वाला होगा ना, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। समझ में आया। तो आपको ये सारी चीजें भूल जाना है, सिर्फ 2 चीजें याद रखना है। पहला कि आपको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, पहला चीज। दूसरा, ये चेक करना पड़ेगा कि दिया गया जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों चेक करना होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ये सिंगुलर निकल जाएगा तो फिर क्या होगा कि आप किसी भी नंबर में, ठीक है, 0 से डिवाइड करोगे आप तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। समझ में आया। तो अगर ए का डिटरमिनेंट्स फाइंड करते हो और 0 ही आ जाए तो ये तो अनडिफाइंड होगा, इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि ये वाला जो मैट्रिक्स होना चाहिए ना, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। इसलिए समझ जाओ कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स आप निकाल पाओगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपको क्या फाइंड करना है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एडजॉइंट फाइंड करना है। पहले चेक कर लेना है कि इस ये जो मैट्रिक्स दिया गया मैट्रिक्स जो है हमारा वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर होगा तो लिख देंगे कि यहाँ इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर नॉन सिंगुलर है तो हम बताएंगे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और तब आगे बढ़ेंगे। तब आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। कोफैक्टर का फिर ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट आ जाएगा, फिर एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए। समझ में आ गया। चलो ठीक है।